4 दिन की मेहनत से 4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको पेड़ लगाना है, यदि आपको बीज को पेड़ बनाने में भी वक्त लगता है। यदि आपको पेड़ लगाना है तो आप बीज बोओगे और उसको पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। आपको लगता है कि अब परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, रेलवे का या एसएससी का या फिर किसी बैंकिंग का, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन आया और आप फॉर्म भरा, तैयारी स्टार्ट कर ली, दैट मीन्स आपका ये सफलता नहीं मिलने वाली है। टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपको आज से ही रेलवे के लिए या फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कम से कम उसको 12 महीना कम से कम, ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन कम से कम 12 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। 2-3 महीने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से समझते दोस्तों, आज का हमारे पास जो रेलवे में सर्कुलर ट्रैक वाले जो सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर चला, उसमें सर्कुलर जो ट्रैक वाले जो सवाल है दोस्तों वो चल रहे हैं। ठीक है ना। उसमें हमारे पास जो कंसेप्ट आज का रहेगा दोस्तों, किस प्रकार रहेगा इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को, जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति सर्कुलर ट्रैक में जाते हैं तो कब मिलते हैं उसकी, यानी एक तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला तो हमने जानकारी दे दी आपको। ठीक है ना। जितना टाइम लग रहा है उसका एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पहली बार में कब मिलेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले आज का जो कंसेप्ट रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा। पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेम डायरेक्शन की। सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन की। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन की। ठीक है ना, डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन की। ठीक है ना। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो, दो सर्किल दे रखे हैं, ठीक है ना, और कोई स्टार्टिंग पॉइंट पी दे रखा है। ठीक है ना, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने पी। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में, यानी कि एक व्यक्ति S1 स्पीड से जा रहा है, दूसरे व्यक्ति यहाँ पे S2 स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना। वे एक दूसरे समान दिशा में जा रहे हैं, वे पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे इसकी जानकारी दे रहा हूं। यदि इस सर्कुलर ट्रे की यदि इस सर्कुलर ट्रे की जो लंबाई दे रखी है उसको मैं L ले लेता हूं। ठीक है ना। और यहाँ पे S1 ज्यादा ले रहा हूं S2 से। ठीक है ना। पहले व्यक्ति की स्पीड ज्यादा, दूसरे की कम, तो यहाँ पे लिख रहा हूं वे पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे। कब मिलेंगे यहाँ पे समझते देखो, वे पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है। कब मिलेंगे इसकी जानकारी मैं यहां से दे रहा हूं। ठीक है ना। लेंथ L डिवाइड बाय सेम डायरेक्शन दे रखी है, S1 माइनस S2। ठीक है ना। ये आपका सूत्र होता है, इसके आधार पर इसको हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। और यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई स्टार्टिंग पॉइंट P दे रखा है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, यानी S1 स्पीड से जा रहा है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये S2 स्पीड से जा रहा है, और अगेन यहाँ पे S1 ज़्यादा है S2 से, और इनके बीच की या टोटल जो सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो L है यहाँ पे, तो वे पहली बार कब मिलेंगे इसकी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तब यहाँ से कह सकता हूँ वे पहली बार वे पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है ना। कब मिलेंगे इसका यहाँ पे जो फॉर्मेट रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा,
L/S1 + S2, ठीक है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है दोस्तों वो जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। और यहाँ पे कितने टाइम की बात होती है, यहाँ पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम किसकी बात करें दोस्तों, कितने समय के बाद यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो L बटा सेम डायरेक्शन में देगी L/S1 - S2, और ऑपोजिट डायरेक्शन देगी L/S1 + S2 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आज के सेशन का दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, देखो समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 33वां, 32 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। तो यहां से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा हमें कि दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर की एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती है। 12 बजे से एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में सेम डायरेक्शन में चलती हैं, और उनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार्य पुनः किस समय मिलेगी वापस, कार्य पुनः वापस किस समय मिलेगी, कहीं पर भी मिल सकती है, ध्यान रखना कहीं पर भी मिल सकती है, इस चीज आपको ध्यान रखना, किस समय मिलेगी उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है कि टोटल डिस्टेंस हमें 3.6 किलोमीटर, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन दे रखी है, और हमें यहाँ पे कह रहा है तो S1 - S2, ठीक है ना। चालों को घटा देते हैं, यहाँ पे 18 पॉइंट हटाया, यहाँ 0, ठीक है, 1 0, यह 2 यानी 2, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका हमारे पास 2/5 2/10 यानी कि 1/5 1/5 को यहाँ पे मैं 60 से गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 12 6 मिनट यानी मिनट में इसको कन्वर्ट करना, 12×60 12×60 यानी कि 12 यहाँ पे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन हिज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। अगेन इसके बाद अगला जो सवाल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी भी मैं जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं। हमें अगला सवाल कह रहा है कि दो दोस्त 720 मीटर के एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। दो दोस्त हैं, 720 मीटर का एक वर्ताकार ट्रैक दे रखा है, ठीक है ना। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में चल रहे हैं, और 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। स्पीड हमें दे रखी है, और एक बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार कर लेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय बाद में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ से 720 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, मीटर में दे रखा, और स्पीड समान डायरेक्शन में दे रखी है, और यहाँ पे इनका अंतर 3.5 में से 1.5 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहां से इसको काट देते हैं 360, ठीक है ना। 360 का मतलब यहां से मैं इसका 60 से क्या दे दूंगा दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ ये आपका जो आंसर आया है वो सेकंड में आया है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, ठीक है ना। तो 60 का देंगे भाग, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों 6 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ आपका जो इसका 6 मिनट इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है, 12 3.5। चलो यहाँ पे सवाल में हमें क्या कह रहा था, दूसरी बार वो पार करेंगे, ठीक है ना। 6 मिनट यहाँ पे पहली बार में एक दूसरे को पार कर लेंगे, दूसरी बार की बात कर रहा है तो यहाँ पे 12 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों, 12 मिनट का यहाँ पे समय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बार कब मिलेंगे, यानी हर 6 मिनट के बाद मिलेंगे, हर 6 मिनट के बाद वो मिलेंगे, ठीक है ना। अगेन इसके बाद में अगला जो सवाल है दोस्तों 35वां क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पे इसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और ये सवाल हमें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
सवाल में बताया जा रहा है कि 2500 मीटर की एक वर्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में की ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है ना, हमें यहाँ पे उत्तर सेकंड में निकालना है, मिनट और सेकंड में निकालना है। ठीक है ना, 2500 मीटर दे रखा है तो 2500 मीटर मैंने यहां लिख दिया, बटा यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, और तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 3500 35 70 और 72। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें 5/18 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है ना, 5/18 से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। ठीक है, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है ना, 18 चौक 72, ठीक है, 5 चौक 20, यानी 125 यहाँ पे लगभग हमारे पास आ जाएगा। 125 सेकंड की यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, बात 125 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 2 मिनट और 5 सेकंड यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, 2 मिनट और 5 सेकंड, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगेन अगला सवाल हमारे पास हमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 36वां, और 36वां सवाल सेम टू सेम सवाल है, और इस सवाल को भी हमें करने की कोशिश करनी है। सवाल में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि 2225 मीटर की वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करती हैं, और वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक पर किस फिर से कब मिलेंगे, ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखी है ना, स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, देखो हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 4225 मीटर दे रखी है, और विपरीत दिशा में है तो 54 प्लस 63 अप्रोक्सीमेट हमारे पास 110 और 17, ठीक है ना, 117 हो जाएगी। ठीक है ना, 117, और मीटर प्रति सेकंड में इसको भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 5/18 से इसको क्या करूंगा दोस्तों, गुणा कर लूंगा। ठीक है, 5/18 से 117 और 18, ये दोनों संख्या आपस में क्या कर रही है, कट रही है। ठीक है ना, 9 के पहाड़ से कट रही है। कौन से पहाड़ से कट रही है दोस्तों, 9 के पहाड़ से। ठीक है ना, 9 का पहाड़ 2 बार बोलता हूं तब यहाँ पे 18 आता है, और 9 का पहाड़ा यदि मैं 13 बार बोलूंगा, ठीक है, या 13 का पहाड़ा 9 बार बोलूंगा, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा और ये 13 से कट जाएगा। ठीक है ना, अगेन यहां से मैं 13 तिगुन 40, पीछे बचा 3, 13 13 दूना 26, ठीक है, 13 दूना 26, पीछे बचा यहाँ पे हमारे पास 6, 13 5 65। ठीक है, 2 का इसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं इसमें। अगेन देखो, 1 पीछे बचा यहाँ पे 6, 1 मिनट, 365, 5 से भाग है तो 5 भी बचा ना हमारे पास। पहले इसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, देखो 5 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 5 65 इंटू 2, तो 130 कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 सेकेंड। ठीक है, 2 यहाँ नीचे दे रखा है, 130 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, आई थिंक इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी में ही थोड़ा सा हल्का सा टाइप चेंज करें। ठीक है, टाइप को क्या करें दोस्तों, चेंज करें। क्वेश्चन है आपका 40वां। ठीक है, सवाल हमें क्या कह रहा है,
यहाँ पे इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ए और बी 1200 मीटर परिमाप वाले एक वर्ताकार पथ पर भिन्न भिन्न चाल से दौड़ रहे हैं। ए और बी 1200 मीटर का एक वर्ताकार ट्रैक दे रखा है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न चाल से ए और बी दौड़ते हैं और वे एक ही समय में एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। एक ही समय में एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो वे पहली बार 3 मिनट में मिलता है। यानी अब की बार पहली बार कब मिल रहे हैं उसकी जानकारी हमें यहाँ पे दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे बी की चाल दे रही 10.8 किलोमीटर, तो ए की चाल हमें पूछ रहा है। यानी अब की बार जो सवाल है दोस्तों उल्टा पूछ रहा है। पहली बार कब मिलेंगे वो समय दे दिया, दो में से ए की चाल हमें यहाँ पे दे दी है। दो में से ए की चाल हमें यहाँ पे क्या कर दी दोस्तों, दे दी है। दूसरी की चाल हमें ज्ञात करनी है, बी की चाल दे रही है, ए की चाल हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन यदि दे रखी है, ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है ना, विपरीत दिशा दे रखी है तो चाल जुड़ती है। ठीक है ना, तो ए की चाल हमें नहीं पता तो इसको ए ले लिया, बी की चाल यहाँ पे 10.5 है तो 10.5 ले लिया, या इसको ए की चाल को मैं एस ले लेता हूँ। ए की चाल हमें ज्ञात करनी है, इसको मैंने क्या ले लिया दोस्तों, एस ले लिया। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दे रखी है और 1200 मीटर दे रखा हमें। क्या देगा दोस्तों, 1200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में ही हमें चाल निकालनी है, तो यहाँ पे 1.2। ठीक है, और पहली बार कब मिल रहे हैं उसकी भी जानकारी दे रखी है, 3 मिनट के बाद। 3 मिनट को यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का क्या दे देंगे भाग, यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/20। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। ठीक है ना, यानी कि 1.2 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 24 होने वाला है। ठीक है, तो इसको करते हैं अब सोल्व, यानी s का जो मान रहेगा 24 माइनस 10.5, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की स्पीड हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ से अगला जो 41वां सवाल है दोस्तों उसको भी मैं यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सवाल क्या कह रहा हमें कि एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगियों ए और बी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में, एक कंडीशन दे रही कि विपरीत दिशा में, दूसरी कंडीशन दे रही समान दिशा में दौड़ते हैं, विपरीत दिशा में भी दौड़ते हैं और समान दिशा में भी दौड़ते हैं, तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली बार मिलने का, यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर। विपरीत दिशा में पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, समान दिशा में अगर दौड़ रहे तो पहली बार किस टाइम मिलेंगे, और फिर भी उनके बीच का अंतर हमें निकालना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहली बार कितने समय मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहली बार कितने समय मिलेंगे, दोनों समय का अंतर यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझते हैं, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रही है। मैं पहले यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात करूंगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात यहाँ से मैं कर लूंगा। ठीक है ना, और फिर बाद में इनका अंतर ज्ञात कर लेंगे, अंतर। ठीक है ना, समय की बात करेंगे। ठीक है ना, 5000 मीटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, 5000 मीटर। ठीक है, सेम डायरेक्शन 5000 मीटर और किलोमीटर में हमें दे रखा है। उत्तर भी हमें यहाँ पे किस में निकालना दोस्तों, सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 5 बट्टा यहाँ पे 54 में से 36, सेम डायरेक्शन दे रखी तो घटेगा और ये हो जाएगा 18। ठीक है, बीच में माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे यदि अपोजिट डायरेक्शन में दे रखी तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 प्लस 54 अप्रोक्सीमेट 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/18 लिख सकता हूँ,
और ये मामला पूरा का पूरा किस में आएगा, घंटे में, जबकि उत्तर निकालना हमें सेकंड में। ठीक है, इसको करते हैं पहले सोल्व। हर समान कर लिया दोस्तों हमने इसमें, ठीक है ना। 18 और ये 4 इंटू यहाँ पे घंटे में आ रहा है, इसको 3600 से गुणा कर लेंगे। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से 18 दूना 36, 200 इंटू 4 800 सेकंड। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, 800 सेकंड। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ से होने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हो। अगला सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और ये CHSL 2023 के प्री में पूछा गया आपका सवाल है। सवाल हमें क्या कह रहा है, समझते हैं। देखो कि दो व्यक्ति ए और बी ने 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, 400 मीटर का एक लंबा वृत्ताकार ट्रैक है। ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं ए और बी ने 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से 400 मीटर 10 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ना क्या करें दोस्तों, शुरू करते हैं। जब वे मिलते हैं तो ए की गति दोगुनी हो जाती है और बी की गति आधी हो जाती है। जब भी वो मिलते हैं तो ए की गति तो दुगुनी हो जाती है, बी की आधी हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा हमें सवाल में कह रहा है। और प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, इन 3 बार मिलेंगे दोस्तों। 3 बार मिलने में टोटल कितना समय लगेगा। जब भी मिलते हैं ए की गति दुगुनी और बी की गति आधी हो जाती है। 3 बार मिलेंगे दोस्तों वो, तो इसमें टोटल कितना समय लगेगा। यहाँ पे यही पूछ रहा है, प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहां से समझते देखो क्या होता है। यहाँ पे टोटल समय हमें 400 दे रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, पहली बार जब मिलेंगे तब उसकी ए और बी की गति 10 मीटर और 40 मीटर, 10 प्लस 40। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूं आपका जो समय लगेगा 40/50। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट हमारे पास 40/50 का मतलब 8 सेकंड का समय लगने वाला। कितना लगने वाला दोस्तों, 8 सेकंड का यहाँ पे समय लगने वाला है। ठीक है ना, पहली बार जब मिलेंगे 8 सेकंड के बाद मिलेंगे, लेकिन जब दूसरी बार मिलेंगे तब यहाँ पे ए की गति तो दोगुनी हो जाती है, बी की गति आधी हो जाती है। तो यहाँ पे वापस दूरी तो वो की वो है 400 की 400। ठीक है, दूरी तो हमारे पास कितनी है दोस्तों, 400 के 400। ठीक है, ए की गति दुगुनी यानी 20 हो जाएगी और बी की गति आधी यानी 20 हो जाएगी। ए का दुगुना 20, 10 का दुगुना 20, 40 का आधा 20। ठीक है, तब ये 40 हो जाएगा और 400 में भाग देना 40 का। तो दूसरी बार वो 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। कितने सेकंड के बाद मिलेंगे दोस्तों, 10 सेकंड के बाद यहाँ पे मिलेंगे। 3 बार मिल रहे हैं वो, कितनी बार मिल रहे हैं दोस्तों, 3 बार मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो तीसरी बार यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे समझते हैं। तीसरी बार में हमें क्या बताया जा रहा है कि वापस 400 मीटर की दूरी है और एक यानी अब यहाँ पे ए की गति 20 है, 20 का दुगुना 40, बी की गति 10 है, 10 का आधा 10, 20 का आधा 10 सॉरी, तो 50 नीचे हो जाएगा, 400 में भाग देना यानी कि यहाँ पे 8 सेकंड अगेन आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 8 16 और 10 26 सेकंड, 26 सेकंड के बाद यहाँ पे मिलेंगे। यानी आरंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, तो आरंभ से 26 सेकंड के बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या थी दोस्तों, ए की जो स्पीड है वो दुगुनी और बी की स्पीड जो है वो आधी हो रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ से करने की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, अगेन अगला जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे समझता है। देखो सवाल कह रहा है ए बी और सी 1200 मीटर लंबे एक गोलाकार टैंक के चारों ओर एक बिंदु से शुरू करके
यहाँ पे क्या कह रहा है, एबीसी 1200 मीटर लंबे एक गोलाकार टैंक के चारों ओर एक बिंदु से शुरू करके 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। 2, 4 और 6, ए की गति 2, बी की गति 4, सी की गति 6, एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है ना, गति से एक साथ दौड़ते हैं। और ए और बी, यहाँ पे क्या बता रहा था दोस्तों, ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ए और बी एक ही दिशा में, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। जबकि सी जो है अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया, ये आपका सवाल है। कितने समय बाद वो, यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पहले देखो, सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसे? देखो, ये इनिशियल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। ए की स्पीड यहां से मैं कर सकता 2, बी की स्पीड यहां से मैं कर सकता दोस्तों 4, और सी जो है इसके विपरीत दिशा में, सी जो है दोस्तों इसके विपरीत दिशा में है, और इसकी 6 मीटर प्रति सेकंड की इनकी क्या है दोस्तों, स्पीड है, ठीक है ना। यहां से समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पे दो दो को लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो दो, यानी ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और बी और सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है। पहले मैं ए और बी की बात करता हूँ, ठीक है ना, फिर बी और सी की, यानी ए बी सी में से यहाँ पे मैं किसी न किसी को कॉमन रखूंगा, चाहे बी को रखूं, चाहे सी को रखूं, चाहे ए को रखूं, किसी न किसी को क्या रखूंगा दोस्तों, कॉमन रखूंगा, ठीक है ना। पहले मैं यहां से बात कर लेता हूं कि ए और सी, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ए और सी जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, 1200 मीटर की दूरी, तो वापस कितने समय बाद मिलेंगे, ए और सी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए और सी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1200 मीटर की मैं बात कर लेता हूँ। 1200 मीटर यहाँ पे दूरी दे रखी है, विपरीत दिशा में है, ए की स्पीड 2 है और बी सी की 6 है, तो इनके बीच का जो अंतर है 4 का है, ठीक है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास, पहले मैं ए और बी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ बी की बात कर लेते हैं, ए और बी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं दोस्तों, सेम डायरेक्शन में, तो इनके स्पीड का अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 600 मीटर और मीटर प्रति सेकंड, 600 सेकंड हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 600 सेकंड। फिर बाद में ए और सी की बात कर लेता हूँ, मैं ए को कॉमन रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ए और सी की मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, 1200 मीटर यहाँ पे दे रखा है, और ए और सी, ठीक है, ए ऊपर जा रहा है, सी नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे अब जो रहेगा उसमें 2 + 6 8, ठीक है ना, इनकी जगह में क्या लिख देता दोस्तों, 8, ठीक है। और 8 इसको काट देगा, ठीक है, कितनी बार काट देगा दोस्तों, देखो 15, 150 सेकंड के बाद ए और सी मिलेंगे, इन दोनों में ए कॉमन है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ए और बी 600 सेकंड के बाद मिलेंगे, ए और सी 150 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो ए बी सी तीनों कितने समय के बाद मिलेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे कॉमन है, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए बी और सी का जो मिलने का समय रहेगा वो 600 और 150 का एलसीएम रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 600 और 150 का क्या रहेगा दोस्तों, एलसीएम यहाँ से रहने वाला है, ठीक है ना। और इनका जो एलसीएम रहेगा वो 600 सेकंड रहेगा, कितना रहेगा दोस्तों, 600 सेकंड यहाँ से रहने वाला है, यानी इसका आंसर हमारे पास कितना रहेगा दोस्तों, 600 सेकंड रहेगा। और 600 सेकंड का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ आपका 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट इसका ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भाई मैंने यहाँ पे ए और सी को ए और बी को कॉमन रखा, फिर ए और सी को कॉमन रखा, अब ए और बी और सी भी ले सकते, कुछ भी ले उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा आपको हल्का सा ध्यान रखना है,
ठीक है ना। जैसे मैंने ए और बी का ले रखा है, यदि इसकी जगह मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इसी में ही ए और बी की ले लिया और बी और सी की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों? बी और सी की। बी को कॉमन रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बी और सी अगर दौड़ रहे हैं, ठीक है, बी और सी एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। बी की चाल 4 है और सी की चाल यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 6 है, ठीक है ना। 1200 बट्टा यहाँ पे 4 और 6 10 और ये हो जाएगा 120। और यहाँ पे एबीसी की यदि हमें कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास जो रहेगा पोर्शन, यानी कि यहाँ पे 600 और 120 का एलसीएम जो रहेगा दोस्तों, वो भी 600 ही रहेगा, ठीक है ना। 600 का मतलब 10 मिनट, चाहे मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, बात सेम है आपके पास, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगेन इनके बाद में आपका जो कंसेप्ट है दोस्तों, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन में हम इतने रखें, नेक्स्ट सेशन में और भी नई तरीके से हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।